वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ आप सब लोगों के सामने एक नया सुडोकू। और आज फिर हर बार की तरह आप और मैं, हम दोनों मिल करके, हम सभी लोग मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नियम मैं फिर से एकदम बहुत ही जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर 9 स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक दिए हुए हैं और उन ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि हर एक ब्लॉक में 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट जो है वो आ जाए और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, है ना। और ऊपर से ये जो लाइन है लेफ्ट टू राइट, यहाँ भी 9 ब्लॉक है और ऊपर से लेकर के नीचे भी जाए तो भी 9 ब्लॉक है। और उस वाले लाइन को भी कुछ इस तरीके से भरना है कि सारे लाइन में 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट आ जाने चाहिए और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो चलिए आइए आप और मैं, हम सभी लोग मिलकर के इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला नियम जो इसको सॉल्व करने का है वो ये कि जिस भी स्क्वायर में, चाहे वो या जिस भी लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली हो उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर ब्लॉक को भरना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कौन से स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ 2 ब्लॉक खाली है। तो इसको भरना ज़्यादा आसान रहेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। ये जो भी जिगजैग में लाइन भरा हुआ है वो स्क्वायर है ना। और ये लाइन है पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, और ये जो भी जिगजैग है वो स्क्वायर है और उसमें 9 ब्लॉक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर 1 और 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 मिसिंग है ना, 1 मिसिंग है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 और 3। यहाँ पर या तो 1 आएगा या 3, यहाँ पर भी या तो 1 आएगा या 3। अब ऑलरेडी इस वाले लाइन में 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3। तो बहुत ही आसानी से वो वाला स्क्वायर भर गया। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले उस वाले लाइन को या उस स्क्वायर को टारगेट करते हैं जहाँ पर कि ब्लॉक सबसे कम खाली हो, है ना। तो ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से भर गया, स्क्वायर भर गया। अब किसी ऐसे लाइन में चलते हैं जहाँ पर कि कम ब्लॉक खाली हो। हाँ, इस वाले लाइन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 8 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 8 होगा या 9 होगा। अब इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 8 होगा, और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहाँ पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। 1 2 3, 1 2 3। इस वाले लाइन में भी यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है और यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है। लेकिन अगर इस वाले लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, 2 ही ब्लॉक खाली है। तो इसको पहले टारगेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो 2 मिसिंग है, फिर 3 और 4 मिसिंग है ना। 5 6 7 8 और 9, है ना। तो यहाँ पर या तो 2 जाएगा या 4, यहाँ पर भी या तो 2 जाएगा या 4 जाएगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं और कहाँ पर थोड़ा कम ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में भी 1 2 3 ब्लॉक खाली है और इस वाले में 1 2 3। तो इस वाले लाइन को पहले भरने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है और 2 भी मिसिंग है, 3 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 8 जाएगा। यहाँ पर भी 1 2 या 8, यहाँ पर भी 1 2 या 8 में से कोई एक डिजिट जाएगा। तो अगर इस वाली जगह की बात करें तो 2 और 8 ऑलरेडी इस लाइन में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 जाएगा। तो मैं यहाँ से 1 को हटा देता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल कोई लाइन में वो वाला डिजिट रिपीट तो नहीं कर रहा है। तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 भी था और 8 भी था, तो रह गया था सिर्फ एक डिजिट और वो 1। अब यहाँ पर या तो 2 जाएगा या 8 जाएगा। 8 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, और ये बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। अब आते हैं इसके नीचे वाले लाइन में। यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है। तो 3 ब्लॉक 1 2 3, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है और 5 मिसिंग है, फिर 6 है, 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा या 9। यहाँ भी 4 5 या 9, और यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 5 होगा या 9। इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर नीचे में 4 और 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा, है ना। तो इस 9 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब बचा 4 या 5, यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा। अब 5 ऑलरेडी ऊपर में है, तो यानी कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो ये वाला भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब
उसके नीचे वाले लाइन में 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर तो 5 ब्लॉक है खाली, तो वो भरना थोड़ा काफी मुश्किल होता है। तो किसी और जगह पे चलते हैं जहां पर कि ब्लॉक थोड़ा कम हो, 3 तक भी रहता है तो चलता है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक है। और कहीं चलते हैं 1 और 2, इस वाले लाइन में 2 ही ब्लॉक खाली, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 और 9 है, यानी कि 6 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 है ना। तो ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से भर गया। ठीक है, अब किसी और में चलते हैं यहाँ पर कि थोड़ा और कम हो। 1 2 3 4, इस वाले में तो 4 4 मिसिंग है। इस वाले स्क्वायर में अगर बात करें तो 1 2 3, और इस वाले स्क्वायर में 1 और 2 मिसिंग है ना। तो इस वाले स्क्वायर में देखते हैं कि कौन कौन सा मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ब्लॉक मिसिंग है। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 मिसिंग है और 8 9 है ना। 4 और 7, यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 7 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 4 होगा है ना। तो ये वाला स्क्वायर तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस वाले स्क्वायर में भी सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर 1 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 1 होगा। और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। 3 स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, 1 2 3। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 8 9, यानी कि 1 3 6। यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 3 होगा या 6, यहाँ पर भी 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 तो नहीं होगा, यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा, और यहाँ पर भी या तो 3 होगा, यहाँ पर या तो 1 होगा या यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा। अभी फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 तो नहीं हो सकता है, 1 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। 3 और 6 का भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं कहीं और आगे बढ़ते हैं। ये वाला लाइन तो पूरा कंप्लीट है। इस वाले लाइन को देख लेते हैं, यहाँ पर 3 ही ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में भी 1 2 3, इस दोनों लाइन को पहले भरने का कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ से क्लू मिल जाए। यहाँ पर ऑलरेडी 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा या 6, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 5 होगा या 6, यहाँ पर भी 1 5 या 6 में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर 5 तो नहीं होगा, यहाँ पर 1 या 6 होगा, यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 होगा। अभी इसका भी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है ना। कहीं और आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, इस वाले लाइन में देखते हैं कि क्या क्या मिसिंग है। मैं एक बार देख लूँ ये विजुअल है या नहीं। हाँ, बहुत ही क्लियरली से विजुअल है। अब इस वाले में आते हैं 1 2 3, 3 ब्लॉक खाली है, देखते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 3 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, फिर 5 भी मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 6 7 और 9 है, यानी कि 4 5 और 8। यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 5 होगा या 8, यहाँ भी 4 5 या 8। अब ये वाला जो है, ये वाला एक स्क्वायर में है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, यानी कि यहाँ पर ना तो यहाँ 4 होगा ना यहाँ 4 होगा, इसका मतलब कि 4 यहाँ होगा, है ना। वो वाला स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर में डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, है ना। तो अब 4 तो ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर या तो 5 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 8 होगा, है ना। और ये वाला लाइन हमारा बहुत ही आसानी से भर गया। अब इस वाले स्क्वायर को अगर देखें तो यहाँ पर 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ एक ही बाकी है। तो कोई एक डिजिट जो मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 मिसिंग लग रहा है यहाँ पर, तो 6 हो गया, फिर 7 8 और 9, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब देखते हैं, अब इस वाले लाइन को भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 5 और 6, तो 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर चला गया, नहीं 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है यहाँ पर,
देख लेते हैं, इस वाली लाइन की बात करते हैं, है ना। फिर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक रह गया है, तो देख लेते हैं, इसको भरना थोड़ा आसान होगा। 1 है हमारे पास, 2 भी है, 3 मिसिंग है, 4 5 6 और 7, यानी कि 3 और 7, यहाँ पर या तो 3 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7। अगर इस लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 7 होगा, और ये वाला लाइन हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। 3 और 7 यहाँ पर हो गया, है ना। यहाँ पर 1 5 और 8 यहाँ पर मिसिंग है, 1 5 और 8, यहाँ पर भी 1 5 या 8 नहीं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। ऑलरेडी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 हमारे पास मिसिंग है, 2 तो है ही, 3 4 5 1 5, फिर 6 मिसिंग है, 1 5 6, फिर 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा या 6, यहाँ पे 1 5 या 6, यहाँ पे 1 5 या 6, 1 5 या 6, 1 ऑलरेडी है यहाँ पर, 1 5 या 6, 5 यहाँ नहीं, अभी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं ऐसे वाले में, है ना। 1 2 3, इस वाले लाइन में देखें तो यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, और यहाँ इसके ऊपर वाली लाइन में 1 2 3 4, इस वाले लाइन को भरने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, इस वाले लाइन को भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या खाली है। इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 3 6 को, इसको मैंने इस वजह से मिटा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देख लेते हैं, अब इस नीचे से सेकंड वाले लाइन को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 भी है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 मिसिंग है, 5, फिर 6 मिसिंग है, 6, फिर 7 8 और 9, यानी कि 3 5 और 6। यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा, और यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अब यहाँ पर इस वाले लाइन में 3 और 6 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा, है ना। तो 5 को मैं हटा देता हूँ। अब 3 और 6 रह गया, यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा, यहाँ पर ऑलरेडी 3 है इस लाइन में, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, और ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक रह गया है, तो कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 मिसिंग है यहाँ पर, 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6 होगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी यहाँ पर भी कोई क्लू नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 या 6 का कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है, यहाँ भी 1 या 6 का कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है। अब इस वाले लाइन में चलते हैं, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4। अब मिनिमम जो ब्लॉक खाली मिल रहा है वो 4 ब्लॉक खाली मिल रहा है, तो चलते हैं उसी में 4 वाले में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है ना। अगर इस वाले लाइन में बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 खाली है, यहाँ भी 1 2 3 4, 4 खाली है। इस वाले लाइन में 1 और 2 ब्लॉक खाली, तो इसको देख लेते हैं। 4 वाले से तो ज्यादा आसानी रहेगा 2 वाला, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, 6 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा, 6 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में आते हैं, 1 2 3 4 खाली है, यहाँ पर भी 1 2 3। इसको देखते हैं, क्योंकि 3 वाले को भरना ज्यादा आसान होता है कंपैरिजन टू 4 वाले को। जहां पर 4 ब्लॉक खाली होता है उसको भरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देख लेते हैं, 1 2 3, 3 में क्या क्या मिसिंग है। 1, फिर 2 मिसिंग है, फिर 3 4 मिसिंग है, फिर 5 भी मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, यानी कि 2 4 और 5। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा। अब इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 भी है और 4 भी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा, है ना। अब रह गया 2 और 4, यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा। अब यहाँ पर नीचे में ऑलरेडी इस वाले लाइन में 4 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 और यहाँ 4, और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया, है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब रह गया, और इसको नहीं, अभी इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि इसको तो हमने ट्राई करके देख लिया है ना। अब इस वाले को ट्राई करके देखते हैं। 1 2 और 3, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है। देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6
7, 8 और 9, यानी कि 3, 7 और 9। यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यहाँ पर भी 3, 7 या 9, यहाँ पर भी 3, 7 या 9 में से कोई एक होगा। अब इस जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 भी है और यहाँ नीचे में 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा, है ना। 3 में से कोई डिजिट, 2 डिजिट तो उस वाले लाइन में अवेलेबल है ही, तो जो एक डिजिट रहेगा वो वहां पर चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 7 और 9 की बात करते हैं। यहाँ पर 7 या 9 होगा या यहाँ पर भी 7 या 9 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि 7 ये हो गया और 9 ये हो गया, है ना। तो वो कंप्लीट हो गया। अब ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, ये भी और ये भी। ऊपर के तीनों स्क्वायर कंप्लीट हो गए, फिर ये बीच वाला भी तीनों स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 2 ब्लॉक, यहाँ भी 2 ब्लॉक, यहाँ भी 2 ब्लॉक और यहाँ भी 2 ब्लॉक। चलिए अब इस वाले ब्लॉक को देखते हैं। ये वाला सबसे स्टार्टिंग में हमने किया था, अब इसको फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है ना, 1 मिसिंग है, 2 तो है ही, 3, 4, 5 मिसिंग है, 6 है ही, 7 भी है और 8, यानी कि 1 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 8, नहीं 8 तो ऑलरेडी है ही, 7, 8 और 9 भी है, 6 भी है, 1 मिसिंग है, 2, 3, 4, 5 मिसिंग है, फिर 6, 7, 8 और 9, यानी कि 1 और 5। यहाँ पर या तो 1 होगा या 5, यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 5 होगा, है ना। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब ये वाला स्क्वायर भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। इस वाले लाइन में 1 है, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 है, 5, 6, 7 मिसिंग है, 2 और 7 मिसिंग है, 8 और 9 तो है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 7 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ होगा और यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो ये वाला भी लाइन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में ये 2 ब्लॉक रह गया, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4, 5, 6 मिसिंग है, फिर 7, 8 और 9, 3 और 6। यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 6 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये सब कंप्लीट। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है। तो देख लेते हैं, अगर इस वाले लाइन में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली रहता है। तो देख लेते हैं कि 9 में से 8 तो भरे जा चुके हैं, कोई एक खाली रहेगा। तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग है ना, क्योंकि बाकी सारा तो दिख रहा है, 1 मिसिंग था। अब इसमें 1 है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 मिसिंग है, 6 हो गया, और फिर 7, 8 और 9, और पूरा का पूरा ये जो सुडोकू है और ये पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आया था, पहला गए तो क्लियर नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें ऐसा आया था कि 3-4 बारी लाइन में दिक्कत हो रहा था, और बहुत सारे लाइन में ऐसा हो रहा था कि कम से कम 4-4 ब्लॉक्स जो है वो खाली थे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैंने पहले भी बताया है और आज भी बोल रहा हूँ कि घबराते नहीं है ना। जैसे कोई भी लाइन में क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे वाले लाइन को देखते हैं कि कितना कम से कम ब्लॉक में जाया जा सके। जितना कम ब्लॉक खाली रहेगा उसको भरना उतना ही आसान रहेगा। थैंक यू।